धूप हमारी स्किन को बहुत तरीके से डैमेज कर सकता है। धूप की वजह से हमारे स्किन में टैनिंग हो सकती है, सनबर्न हो सकता है और तमाम तरह के एलर्जिक रिएक्शन भी पैदा हो सकते हैं। तो धूप का हमारे स्किन के ऊपर वेरियस तरह के निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। कुछ पॉजिटिव बेनिफिट भी होते हैं लेकिन कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो जो एलर्जिक रैशेस होते हैं उसमें धूप के रिस्पॉन्स में शरीर पर खुजली के दाने बनने लगते हैं। तो इसी के बारे में इसके एक विशेष टाइप जिसको पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन, मतलब धूप की एलर्जी की वजह से एक विशेष प्रकार की एलर्जी जिसको PMLE बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक ऐसी एलर्जी होती है जो सीजनल होती है और ये देखा गया है कि 20 to 40 के बीच के उम्र के बीच में विशेष करके महिलाओं में एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो स्प्रिंग सीजन है, मतलब जो गर्मी से पहले वाला जो सीजन है या गर्मी का जो शुरुआती समय है, उस समय ये एलर्जी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और जो बॉडी के खुले हिस्से होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। मतलब कि जो गर्दन का पीछे वाला हिस्सा, पीठ का ऊपर का हिस्सा, गर्दन का आगे का हिस्सा, छाती का ऊपर वाला हिस्सा और हाथ का जो एक्सटेंसर एस्पेक्ट है, जो बाहरी हिस्सा है, उसको सबसे ज़्यादा ये परेशानी अफेक्ट करती है। तो इस परेशानी में व्यक्ति को छोटे छोटे खुजली वाले दाने हो जाते हैं और ये दाने जो होते हैं अधिकांश केसेस में रेड कलर के होते हैं। लेकिन कभी कभी ये दाने वेसिकुलर कैरेक्टर भी ले सकते हैं, मतलब कि ऐसा लगेगा कि पानी भरे हुए दाने पैदा हो गए हैं। तो लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति में एक तरह के ही रैसेज होते हैं। हालांकि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके की मॉर्फोलॉजी हो सकती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पॉलीमॉर्फस। मतलब कि पॉली मतलब कई प्रकार का, मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी और लाइट इरप्शन। लेकिन एक व्यक्ति में एक जैसे ही दिखने वाले दाने पैदा होते हैं और इन दानों में खुजली होती है। कभी कभी बहुत तेज खुजली, जलन, इरिटेशन महसूस होगी। और ये जो दाने होते हैं, ये जो रिएक्शन होता है, ये थोड़ा सा तेज तरीके का रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए आपको धूप लगा, लाइट आपको स्किन पे पड़ी, तो कुछ घंटों में या फिर कुछ दिन के अंदर ही एलर्जी जो होती है तेजी से डेवलप हो जाती है और हर साल ये एलर्जी रिपीट कर जाती है। इसी तरह से इस एलर्जी का एक पीक जब गर्मी से ठंडी का ट्रांजिशन होता है तब देखने को मिलती है। मतलब कि उधर अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि इस परेशानी के होने के पीछे का कारण क्या है। तो हमारे जो धूप में जो अल्ट्रा वायलेट ए रेज हैं, UVA, वो इस एलर्जी को पैदा करते हैं। धूप की जब किरणों की आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें कई तरह के रेज होते हैं, जैसे UVA हो सकता है, UVB हो सकता है, UVC हो सकता है, विजिबल रेज हो सकते हैं, इंफ्रारेड हो सकता है, फार इंफ्रारेड हो सकता है। इस तरह से मल्टीपल स्पेक्ट्रम होते हैं जो कि धूप की किरणों में हमें तो देखने में लगता है कि एक ही रेज है, लेकिन ये बहुत सारे रेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें जो UVA है वो इस प्रॉब्लम को पैदा करती है। जो UVB रेज होती हैं वो स्किन के रंग को डार्क करती है, मतलब टैनिंग करती है और स्किन को बर्न करती है। लेकिन UVA एलर्जी पैदा करती है जिसे PMLE बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो टिपिकल जो हिस्ट्री होता है मरीज़ का कि पर्टिकुलर सीजन में और हर साल जो खुले हिस्से हैं उस पर ये लाल रंग के दाने, चकत्ते पैदा हो जाना। तो ये हिस्ट्री और जो मरीज़ का जो टिपिकल लोकेशन है, जो विशेष साइट है, जो खुले हिस्से हैं उसमें हो जाना इस बीमारी के डायग्नोसिस को कंफर्म करने में मदद करता है। मतलब डॉक्टर कोई विशेष प्रकार के टेस्ट नहीं कराता है इसकी डायग्नोसिस के लिए। अधिकांश केसेस में, कुछ केसेस में करा सकता है, लेकिन अधिकांश केसेस में केवल बातचीत करके, बीमारी के कोर्स को देख करके, बीमारी के कहाँ कहाँ पे रैसेज हैं उसको देख करके ही प्रॉब्लम पता कर लेता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो चूंकि ये धूप की एलर्जी है तो धूप से बचना सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो धूप से बचने के लिए दो तरीके से धूप से बच सकते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। मतलब फिजिकल मेथड के मतलब कि धूप को स्किन पे आने ही न दिया जाए, जैसे कि कपड़े फुल स्लीव वाले कपड़े पहने जाएं, चेहरे को स्कार्फ से ढक लिया या किसी दूसरे कपड़े से, गमछा से ढक लिया, हेलमेट यूज़ कर लिया, टोपी यूज़ कर लिया, गोल वाला ब्रॉड रिम्ड हैट यूज़ कर लिया, लंबा नेक वाला टोपी यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आपको प्रोटेक्शन करना होता है धूप में जाने से पहले। और ये ध्यान देना है कि जो 11 बजे से 3 बजे का टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला धूप की किरणें होती हैं इस बीमारी के पर्सपेक्टिव से। दूसरा आता है कि सनस्क्रीन यूज़ किया जाए। धूप से बचने वाले तमाम क्रीम्स आते हैं उनको इस्तेमाल किया जाए।
तो उसमें ये ध्यान देना है कि सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, 30 से ऊपर का SPF का होना चाहिए, और संभव हो तो जो फिजिकल सनस्क्रीन है और केमिकल सनस्क्रीन दोनों का जो मिक्सचर वाले सनस्क्रीन है उनका उपयोग किया जाए। जो फिजिकल सनस्क्रीन है उसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये फिजिकल और केमिकल दोनों मिलकर के बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करते हैं धूप से बचने का। यदि धूप से बचाव किया जाए तो उस खुद ही ये परेशानी ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है मरीज को। तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की क्रीम्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जैसे कि क्लोबिटासोल, हेलोबिटासोल या फिर मोमेटासोन। तो इन क्रीम को 1 से 2 बार लगाना होता है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर कभी कभी टैक्रोलिमस या पाइमेक्रोलिमस नाम की क्रीम भी इस्तेमाल में लाता है। इसी तरह मरीज को खुजली हो तो उसको ठीक करने के लिए जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, जैसे लीवोसेट्रिजिन, फेक्सोफेनेडिन, डेस्लोरेटिडिन, इस तरह की दवाइयाँ कुछ दिनों के लिए ली जा सकती हैं। तो अधिकांश केसेस में तो सिंपल दवाइयों, सिंपल मेजर से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में थोड़ी और मजबूत दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, इस तरह की दवाई भी आपका डॉक्टर दे सकता है। इसी तरह से धूप से बचाव के लिए एक विशेष प्रकार की एंटी मलेरियल ग्रुप की दवाई है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये दवाई जो होती है फोटो प्रोटेक्टिव होती है, तो इसका भी इस्तेमाल आपका डॉक्टर कर सकता है। कुछ असामान्य परिस्थितियों में इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाई भी इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, इस तरह की दवाइयाँ भी कभी कभी इस्तेमाल में लाई जाती हैं। कुछ जिद्दी केसेस में, बार बार हो जाने वाले केसेस में फोटो हार्डनिंग एक इफेक्ट होता है, उसकी भी हेल्प ली जाती है। मतलब कि धूप की वजह से परेशानी है और तो आपकी स्किन को धूप की किरणों से ही मजबूत करता है डॉक्टर। तो इसमें कुछ मशीन आते हैं जिनसे धूप के रेज निकलते हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, या फिर कुछ गोलियां आती हैं जिनको खा करके धूप में बैठना होता है। तो शुरुआती समय में बहुत थोड़े समय के लिए बैठना होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे डॉक्टर धूप का टाइम बढ़ाता जाता है, जैसे जैसे आपकी स्किन धूप को सहती जाती है। तो इससे क्या होता है कि धूप से जो स्किन संवेदनशील हो गई थी, सेंसिटिव हो गई थी, तो धूप से वो मजबूत हो जाती है। तो इसको बोला जाता है फोटो हार्डनिंग। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को मैनेज कर लिया जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पे, कंक्लूजन के तौर पे, ये बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है, काफ़ी यंग लोगों में देखने को मिलती है। धूप का जो यूवी रेज है वो इसका कारण होता है इसके होने के पीछे। सिंपल सन प्रोटेक्शन से भी इस परेशानी को ठीक किया जा सकता है। धूप से बचाव ही एक मायने में उपचार के तौर पे है। ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर आपको कुछ क्रीम्स दे सकता है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम, और ज़रूरत पड़ती है तो खाने वाली स्टेरॉयड टैबलेट दे दी जाती है थोड़े समय के लिए, इम्यूनोसप्रेसेंट दी जा सकती है। तो ओवरऑल एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। थैंक यू।